नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर कि पशुओं को, जानवरों को जो है वो प्रोटेक्शन दी जाती है। नेशनल पार्क इज़ ए वेल डिफाइंड एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। विजिटर कैन ओनली विजिट द पार्क। जो विजिटर्स हैं, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट हैं, वो सिर्फ पार्क में विज़िट कर सकते हैं। नो वन हैज़ अ राइट टू यूज़ एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। किसी को भी राइट नहीं है कि फॉरेस्ट का कोई प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करें, किसी भी तरह से प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर सकते। कलेक्शन ऑफ फायरवुड टिम्बर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज टोटली प्रोहिबिटेड। कहते हैं जंगल में से लकड़ी इकट्ठा करना, ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करना या कोई भी जंगल की चीज़ को लेना वहाँ से, वो टोटली जो है वहाँ पर बैन होता है, रोक लगाई जाती है। ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क इन ऑफ यूएसए इज़ डिक्लेयर्ड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को। यूनेस्को कौन है बेटे? हमारी यूएनओ के द्वारा बनाई गई एक हमारी का वो है, फॉर्म है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनेस्को, यूएनओ के द्वारा बनाई गई है। यूएनओ की आगे ब्रांच बोल सकते हैं हम लोग। तो उसने क्या कहा है, उसने कौन से पार्क को जो है वो वर्ल्ड नेशनल पार्क का दर्जा दिया है, वो है ग्रैंड कैन्यन, यूएसए में। 1 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेयर इज़ ग्रैंड कैन्यन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड, या फिर फुल फॉर्म ऑफ द यूनेस्को क्या है। नेक्स्ट है हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या होता है? इट इज़ ए डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड एरिया इन विच लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड। ऊपर हमने देखा था ना, न्यू ह्यूमन एक्टिविटीज़, नो वन हैज़ अ राइट टू यूज़ एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कलेक्शन ऑफ फायरवुड, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर परमिशन नहीं थी नेशनल पार्क में। लेकिन वाइल्ड लाइफ में क्या है? देयर आर सम परमिशंस वर गिवन टू द विजिटर्स। हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग ऑफ ट्रीज़ आर बैन। वहाँ पर भी हंटिंग ऑफ एनिमल्स बैन है और ट्रीज़ की कटिंग बैन है। पीपल कैन कलेक्ट फायरवुड, टिम्बर एंड मेडिसिनल हर्ब्स इन ए मॉडरेट अमाउंट विच कैन बी यूज फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज़। लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं? फायरवुड, ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठी कर सकते हैं, टिम्बर्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, मेडिसन के लिए हर्ब्स, लेकिन इन मॉडरेट अमाउंट में, कम अमाउंट में, ना ज़्यादा ना कम, मतलब ठीक अमाउंट में, ताकि इससे फॉरेस्ट को कोई नुकसान ना हो और उसका मिसयूज़ भी ना हो। किस पर्पज़ के लिए? एजुकेशन पर्पज़ के लिए, रिसर्च वगैरह करने के लिए। द यूनेस्को हैज़ सेलेक्टेड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेटे, ये हमारी असम में है, ईस्टर्न एरिया में, हमारे पार्ट में। उसको जो है वो वर्ल्ड यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो घोषित किया गया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। उसके बाद है, डू यू नो में हमारा दिया हुआ था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? 1972 में। किस लिए बना था? वाई? टू प्रोहिबिटेड अप्रोचिंग, हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ्स को मारकर, उनका शिकार करके उनकी स्किन वगैरह को बेचा जाता था। आगे 1973 प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च टू इंडिया विद द एम ऑफ कंजर्विंग टाइगर। टाइगर को कंजर्व करने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो लॉन्च किया गया था। तो ये था हमारा चैप्टर। इसमें से आगे जो है वो आपके ये दिए हुए हैं बेटे, कीवर्ड्स जो हैं दिए गए हैं। हमने करते हैं बेसिन्स क्या होते हैं? रीजन ड्रेन बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद सिट्रस फ्रूट्स कौन सा होता है? उसके बाद है हमारा डोमेस्टिकेटेड। उसके बाद क्रॉचर्स और ट्रांसपीरेशंस। इसको आप अपनी नोटबुक में बेटे नोट करोगे, सब पार्ट जो है वो हमारा।